अरे बहू, पहले उसे पानी चाय कुछ तो दे दे। वो कौन सा कहीं भागा जा रहा है, घर में ही रहेगा। देखा माँ आपने, इसे तो सिर्फ सैलरी की पड़ी है। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। वो तो आज मिलने वाली थी ना आपकी सैलरी, इसलिए पूछ रही थी। तू बैठ बेटा, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ अभी। लाओ मेरी पॉकेट मनी दो। ये ले तेरी पॉकेट मनी। ठीक है, आज तो मैं शॉपिंग करूंगी। हाँ हाँ, कर लेना जो तुझे करना हो। सौरभ, ले बेटा, तू ये बादाम वाला दूध पी ले पहले। हाँ माँ, गर्मियों में ठंडा ठंडा बादाम शेक पीने का मजा ही कुछ और है। और आप तो बनाती भी बहुत अच्छा हो। हाँ हाँ, पी ले चल। अरे माँ, सूरज कहाँ है? आज सुबह भी नहीं दिखा मुझे। होगा अपने दोस्तों के साथ, और कहाँ होगा, यही काम है इसका तो। अरे माँ, बादाम शेक तो बहुत बढ़िया बना रखा है आपने। हाँ, तू बात मत बदल। जब तेरे भाई की बात आती है ना, जब तू ऐसे ही बदल देता है। अरे माँ, क्या अरे माँ, उसे कुछ समझाता क्यों नहीं है तू? तू भी तो खुद कितना समझदार है। अरे आस पड़ोस वाले भी तुझसे पूछ कर जाते हैं कुछ काम करने से पहले, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुझसे अपना भाई नहीं समझाया जा रहा? कोई बात नहीं माँ, अभी इतना बड़ा नहीं है, समझ जाएगा वो भी। हाँ, बड़ा नहीं है, शादी हो गई उसकी, और कब बड़ा होगा। पूरे दिन यार दोस्तों के साथ घूमता रहता है और तू उसे चुपचाप पैसे दे देता है। नहीं माँ, मैंने तो पैसे नहीं दिए। रहने दे, तू झूठ मत बोल। क्या मुझे नहीं पता बिना पैसों के कैसे घुमाएगा वो दोस्तों के साथ? अरे माँ, सब समझ जाएगा जब उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी। अरे कब आएगी जिम्मेदारी? शादी हो गई है, इससे बड़ी भी कोई जिम्मेदारी होती है क्या? मैं तो थक गई हूँ उसे समझा समझा कर। तू ही कहीं नौकरी लगवा दे उसकी, ताकि वो बिजी हो जाए और ना जाए दोस्तों के साथ घूमने। हाँ माँ, कर रखी है मैंने बात कई जगह, कहीं ना कहीं तो बनी जाएगी। हाँ बेटा, लगवा दे उसकी भी नौकरी। तुझे पता है, उसकी बहू मुझे सुनाती है फिर, ये कुछ नहीं करते, आपने शादी क्यों की थी जब कुछ करते ही नहीं थे तो। अरे माँ, ये तो कोई बात नहीं है। वो नहीं कमाता तो क्या कमी है घर में, सब कुछ होता तो है, फिर वो ऐसे क्यों बोल रही थी? वो उन दोनों की आपस की बात है, मुझे क्या। मैं तो तुझसे ये कह रही हूँ, तू उसे समझाया कर। अब तक तो कोई बात नहीं, शादी नहीं हुई थी, चल गया काम, और अब उसकी शादी हो गई है, अब नहीं चलेगा। समझा देना अच्छी तरीके से, तू नहीं सर पे चढ़ा रखा है उसे। अरे माँ, ऐसी बात कर रही हो आप तो। मुझसे 5 साल छोटा है वो, मेरे लिए तो बहुत छोटा है। आप मुझसे उसके बारे में ऐसे बात मत किया करो। अच्छा, तो किससे करूँ? बिगाड़ा जो तूने है उसे, और तुझसे ही ना कहूँ मैं। ठीक है माँ, हो जाता है यार दोस्तों के साथ घूमना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाएगा। और काजल से भी कह देना उसके पीछे ज्यादा ना पड़ा करे। उसे किस चीज की कमी है बताओ? घर में सब कुछ है ना, हमारे घर में कोई कमी तो नहीं है, तो वो उसके पीछे ना पड़ा करे। अब मैं तो बोलता हूँ अच्छा नहीं लगूंगा, जेठ लगता हूँ। आप समझा देना उसे, कमा लेगा जब उसके ऊपर पड़ेगी तो। हाँ ठीक है, उसे तो मैं समझा दूंगी, तू बस अपने भाई को समझा देना, मेरी तो वो सुनता नहीं है। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। लो माँ, आप ये पैसे पकड़ो। अरे इतने पैसे क्यों दे रहा है, तू भी तो रख ले। माँ मेरे पास है, आप इनसे घर का सामान मंगवा लेना। फिर भी बेटा, इतने मत दिया कर, मैं भी क्या करूंगी इतने पैसों का। घर का सामान इतने पैसों में थोड़ी आता है, तू अपने पास ही रखा कर। नहीं माँ, जब आप मुझे पैसे देती हो ना इसमें से, वो 1500 रुपए ले तो कुछ खा लेना, या तो कुछ अपने लिए ले लेना, मुझे बड़ी खुशी मिलती है माँ। मुझे वो 1500 करोड़ से कम नहीं लगते जब आप मुझे देती हो निकाल कर। अरे बेटा। हाँ माँ, और पैसे बच जाते हैं तो आप उन्हें मुझे ही दे देती हो। आप कौन सा कहीं खर्च करती हो? और मैं तो कहता हूँ मार्केट चली जाया करो, अपने लिए कुछ ले आया करो जो आपको पसंद हो। अरे बेटा, मेरी कहाँ उम्र रह रही है मार्केट जाकर शॉपिंग करने की, अब तो बहू की उम्र है। मेरे लिए तो वही जो ले आती है वो पहन लेती हूँ मैं, मुझे ऐसे शौक नहीं है। चलो कोई बात नहीं माँ, रख लो आप। अच्छा मैं चेंज कर लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा। एक ये है मेरा बेटा, घर का कितना ध्यान रखता है, सबकी फिक्र है इसको, किसको क्या चाहिए सब पता है। और एक वो नालायक छोटा, ये जिम्मेदारियां तो उठाना ही नहीं चाहता। पता नहीं ये कब समझदार होगा। शादी भी ये सोचकर की थी, जिम्मेदारी पड़ेगी तो कमाने लगेगा, घर की जिम्मेदारियां समझने लगेगा, पर नहीं, ये तो और आजाद हो गया। पता नहीं ये भी कब इसकी तरह जिम्मेदारियां संभालेगा। मंजू। हाँ आ गया। हाँ मैं तो आ गया, पर तू क्यों गुस्से में बैठी है? अरे गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? पता है आपको अपने छोटे बेटे का कहाँ है वो? कहाँ है क्या? गया होगा अपने दोस्तों के साथ कहीं। तो उसे कुछ समझा नहीं सकते? अरे और कब जिम्मेदारियां समझेगा, हर टाइम दोस्तों के साथ घूमता रहता है। तुझे क्या लगता है मैं समझाता नहीं हूँ उसे? जब जवान बच्चे हो जाते हैं ना, उनके पीछे ज्यादा नहीं पड़ा जाता, और ना ही उन्हें धमकाया जाता ना मारा जाता, उन्हें प्यार से समझाया जाता है। हाँ
तो समझ गया वो प्यार से। आपने अगर टाइम पे डंडा उठाया होता ना उसके ऊपर तो वो बिगड़ता नहीं। आपने और आपके बड़े बेटे ने दोनों ने मिलकर बिगाड़ रखा है उसे। मेरी तो वो सुनता ही नहीं है। तुझे तकलीफ क्या है ये तो बता। आ जाएगा। तकलीफ क्या है? अरे बराबर का हो गया है। अभी तक तो उसकी शादी नहीं हुई थी तो घर का सारा खर्चा चला देता था बड़ा बेटा। अब उसकी शादी हो गई है, घर में बहू आ गई है, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आ जाएगा धीरे धीरे लाइन पर। क्यों चिंता कर रही है? अभी कौन सा बूढ़ा हो गया वो। हमने शादी जल्दी कर दी उसकी, बाकी उसकी अभी इतनी उम्र नहीं है। अच्छा उम्र नहीं है? 25 साल का हो रहा है, 25 साल की शादी की है आपने। ये उम्र नहीं है कमाने की। ओहो, तो कौन सा उम्र निकल गई, कमा लेगा। तू मेरे लिए चाय ला दे। हाँ बनवाती हूँ चाय। अरे खुद बना दे ना, एक कप चाय तो बना ही सकती है। अब घर में दो दो बहू आ गई है तो इसका मतलब तो कुछ काम ही नहीं करेगी। आपको तो बस मैं ही खाली दिखाई देती हूँ, है ना? बेशक आपके घर में 2 बहू आ गई है, पर मैं फिर भी दोनों के साथ बराबर काम कराती हूँ। आई बात समझ में? हर टाइम ताने मारते रहेंगे बस, जैसे मैं ही खाली हूँ और सब तो बहुत काम करते हैं इस घर में। ये भी ना जब भी चढ़ जाती है। दीदी। हाँ काजल, कुछ काम था? नहीं दीदी काम तो नहीं था, ऐसे ही। अच्छा आ बैठ। आज बाहर मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना? हाँ दीदी, बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तूने कपड़े उतार लिए छत से? हाँ दीदी रख दिए मैंने उतार कर। अच्छा दीदी मैं ये कह रही थी, जेठ जी तो इतनी अच्छी नौकरी करते हैं तो आप उनसे बात करके अपने देवर की भी नौकरी लगवा दो ना। आपको तो पता ही है ये हर टाइम दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, आखिर इनकी शादी हुई है, इन्हें भी तो कुछ जिम्मेदारियां निभानी चाहिए, इनका भी तो कुछ फर्ज बनता है। हाँ काजल तू ठीक कह रही है। मैंने तेरे जेठ जी से बात की थी कि वो देवर जी की भी नौकरी लगवा दे, और उन्होंने एक जगह बात की भी थी, पर देवर जी है ना, उनका मन ही नहीं है नौकरी करने का। 2 दिन गए थे, तीसरे दिन आकर बोले मुझे तो काम पसंद नहीं आया। फिर तेरे जेठ जी क्या बोलते बता? अरे दीदी अब की बार जेठ जी से बात करना, मैं समझाऊंगी इन्हें, और आप चिंता मत करो। अब की बार मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये नौकरी पर जाए। मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे कि ये यार दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं। अरे घर पर भी तो ध्यान होना चाहिए। अब जेठ जी सारे घर का ध्यान रख लेते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे काजल समझाते तो बहुत है तेरे जेठ जी, पर देवर जी छोटे है ना, तो ये अपने छोटे भाई की बात को सीरियस लेते ही नहीं है। पर तू चिंता मत कर, मैं बात करूंगी। ठीक है दीदी आप बात करना। अब की बार मैं इन्हें दूसरे तरीके से समझाऊंगी। दूसरे तरीके से मतलब बोल दूंगी मैं, अगर आप नौकरी पर नहीं जाओगे तो मैं आपको छोड़कर चले जाऊंगी। पागल हुई है क्या? हाँ दीदी अब जब समझते ही नहीं है प्यार से तो यही करना पड़ेगा। और कौन सा मैं जाऊंगी, मैं तो बस ऐसे ही बोलूंगी। अच्छा सही कह रही है, क्या पता ऐसे मान जाए। हाँ दीदी वरना जेठ जी ऐसे इनकी साइड लेते गए तो ये तो कभी कोई काम धंधा नहीं करेंगे। नहीं तू चिंता मत कर, मैं करती हूँ बात तेरे जेठ जी से। ठीक है दीदी मैं चाय बना रही हूँ, आप पियोगी? अरे नहीं इतनी गर्मी में चाय नहीं, ऐसा कर कोल्ड कॉफी बना ले। ठीक है दीदी अभी लाती हूँ बनाकर। वैसे कह तो ठीक ही रही है काजल भी, अब देवर जी को अपना काम काज संभाल लेना चाहिए। अब उनकी शादी हो गई है, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, समझाना पड़ेगा। पायल बहू। हाँ मम्मी जी क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी जी, जो सामान लेकर आई थी ना शॉपिंग करके वो लगा रही थी। अच्छा कुछ काम था क्या मम्मी जी? अरे काम तो नहीं था, मैं ये कह रही थी तेरी बहन की शादी आ रही है। हाँ मम्मी जी अगले महीने है। अच्छा तूने कुछ बनवा लिया उसके लिए? नहीं मम्मी जी अभी तो कुछ नहीं सोचा मैंने, क्या दे रहा है? अच्छा ऐसा करना पैसे दे देना उसे, कपड़े तो वो अपनी पसंद के खरीद लेगी। हाँ मम्मी जी वैसे उसे किसी की पसंद भी नहीं आती, तो अपनी पसंद से ले लेगी जो लेना होगा। अरे कपड़े तो ले लेगी वो अपनी पसंद से, और कुछ सोने चांदी की चीज नहीं देगी उसे, अगर तेरी छोटी बहन है वो। हाँ मम्मी जी ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा चल ठीक है, मेरे पास रखी है एक अंगूठी। अच्छा हाँ सूरज की ससुराल से आई थी, वैसे तो तेरे मायके से भी आई थी, पर वो तो मैंने बुआ जी को दे दी थी। हाँ दिखाया था बुआ जी ने जब आपने दी थी उन्हें, बड़ी खुश होकर गई थी। हाँ और क्या, अरे बहन बेटी को देने से तो बरकत होती है घर में। हाँ मम्मी जी अब मेरे तो कोई बेटी है नहीं, ये नंदी है बस, इसलिए मैंने अंगूठी दे दी थी सूरज की शादी में। हाँ मम्मी जी अच्छा किया। हाँ मैं ये कह रही थी जो सूरज के ससुराल से अंगूठी आई थी ना वो रखी है, अगर तुझे अच्छी लगे तो वो दे देना अपनी बहन को। अरे मम्मी जी आप पहन लेना ना, आप क्यों दे रही हो उसे? अरे कोई बात नहीं, मुझे इतना शौक नहीं है पहनने का, और मैं बुढ़ापे में किसे दिखाऊंगी पहनकर। नहीं बहुएं नहीं लड़कियाँ ये अच्छी लगती है पहनती हुई, यूं ही रखी है वो जब से शादी हुई है इसकी, उसे दे देना अपनी बहन को। हाँ मम्मी जी देखी थी मैंने, अंगूठी तो अच्छी है। ठीक है वही दे दूंगी। हाँ ठीक है। अच्छा मम्मी जी मैं ये कह रही थी, मुझे पड़ोस वाली कमला चाची है ना, अच्छा वो, हाँ क्या कह रही थी वो, मिली थी क्या तुझे? हाँ मम्मी जी मैं छत पर घूम रही थी।
वो भी अपनी छत पर थी। अपनी बहुओं की बड़ी बुराई करती है वो तो। अरे उसका तो काम ही है, हर टाइम बहुओं की बुराई करती रहती है। कितना करती है उसकी बहू। अरे एक की तो बेचारे की नौकरी लगी हुई है, सुबह करके जाती है, शाम को आके करती है, फिर भी बुराई करती रहती है उसकी। हाँ मम्मी जी, पर इस मामले में हमारी किस्मत तो अच्छी है, हमारी सास तो हमसे खूब प्यार करती है। अरे बहू, तुम्हें ही घर संभालना है, तुम्हें ही घर का काम करना है, जल्दी उठकर करो या लेट करो, तुम्हारी मर्जी। बता मैं क्यों पीछे पड़ूंगी तुम्हारे। उसकी तो आदत खराब है। फिर भी मम्मी जी मैं तो ये कहती हूँ, अपने घर के बाहर नींबू मिर्ची लगा दो। नींबू मिर्ची? हाँ मम्मी जी, लटकाते नहीं है नजर के लिए नींबू मिर्ची, वो लटका दो। अरे हमारे घर में तो कुछ ऐसी बात ही नहीं है, भाई भाई आपस में कितना प्यार करते हैं, और हम देवरानी जेठानी में भी अभी तक कितना प्यार है, और आप भी हमें कितने अच्छे तरीके से रखती हो, कहीं किसी की नजर न लग जाए। हाँ बहू ठीक कह रही है तू, नींबू मिर्ची तो लटकानी पड़ेगी, वरना तेरी कमला चाची जैसी की नजर लग जाएगी। हाँ मम्मी जी ठीक कह रही हो आप, आज ही लगा देना। हाँ ठीक है बहू, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो तू लटका देना। हाँ ठीक है, लो ये खा लो। माँ? हाँ बेटा। अरे आज तो जल्दी आ गया तू। हाँ पापा, खुशखबरी देनी है आपको। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? पापा, सूरज की नौकरी लग गई है। अच्छा? तू सच कह रहा है? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ, उसे मंडे से ही जाना है काम पर। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। सुना तूने? हाँ हाँ सुना मैंने। लो मम्मी जी चम्मच लो। बहू सुना तूने? क्या मम्मी जी, सूरज की नौकरी लग गई है? अच्छा हाँ, मंडे से ही जाना है उसे। तू उस दिन शिकायत कर रही थी ना कि कुछ नहीं करते कुछ नहीं करते, ले लग गई उसकी नौकरी। हाँ काजल, खूब बढ़िया नौकरी लगी है उसकी, मंडे से जाया करेगा, उसकी तैयारी कर देना। ठीक है जेठ जी। चलो अच्छी बात है, देख बहू कितनी खुश होकर गई है। और क्या खुश क्यों नहीं होगी, हर टाइम यही शिकायत करती थी कि मम्मी जी ये कुछ कमाते नहीं है, दोस्तों के साथ बाहर रहते हैं। अब सही है, अब कम से कम दोस्तों के साथ तो कम घूमा फिरा करेगा। हाँ माँ, अब तो वो बिजी हो जाएगा। और क्या, ठीक कह रहा है तू, ये तो बड़ी खुशी की बात है। ऐसा करती हूँ हलवा बनवाती हूँ आज तो। अरे माँ, आप अपने हाथ से बनाना, आपके हाथ का ही अच्छा लगता है मुझे तो। ठीक है बेटा, मैं ही बनाऊंगी। ले बेटा, तब तक तू ये चाट खा ले। नहीं पापा आप खाओ। अरे खा ले यार इसी में से। ठीक है पापा। अरे आपका भाई? थोड़ी देर हो गई, क्यों कुछ काम था क्या? काम नहीं था, खुशखबरी है। अच्छा, क्या खुशखबरी है? आपकी जॉब लग गई। मेरी जॉब? हाँ, जेठ जी ने आपकी जॉब लगवा दी। अच्छा, भैया ने? हाँ, मंडे से ही जाना है आपको। और हाँ, अब की बार छोड़कर मत आ जाना जैसे पहले आ गए थे। वो तो काम पर जाने के बाद पता चलेगा। क्या पता चलेगा? जेठ जी ने अच्छी नौकरी लगवाई होगी ना आपकी, कोई ऐसे वैसे थोड़ी लगवाएंगे वो। आपको बस कर लेनी है जैसी भी हो। अब की बार मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। अरे हाँ हाँ कर लूंगा। ठीक है फिर। और मेरी नौकरी को लेकर तू इतनी चिंता क्यों करती है? क्यों नहीं करूँगी चिंता, अरे मैं भी चाहती हूँ आप सुबह ऑफिस जाओ, शाम को घर आओ। तो वो तो मैं अब भी सुबह जाकर शाम को वापस आता हूँ। अभी आप घूमने जाते हो अपने दोस्तों के साथ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। अब आपकी शादी हो गई है, कुछ जिम्मेदारियाँ समझनी चाहिए आपको। हर टाइम बस घूमना घूमना, घूमने से पेट नहीं भरता। अरे ठीक है ना, चला जाऊंगा। सर पे क्यों चढ़ रही है मेरे? अच्छा, सर पे भी मैं ही चढ़ रही हूँ? देखूंगा जाकर कैसा काम है। एक बात सुन लो मेरी। हाँ बोल। अगर आप अब नौकरी पर नहीं गए ना, मैं तो चली जाऊंगी अपने मायके, फिर नहीं आऊंगी, देख लेना। अरे ये क्या बात हुई? बोल तो रहा हूँ चला जाऊंगा। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा। क्यों? मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर से बाहर? अरे यार मंडे से ही तो जाना है, अभी से थोड़ी जाना है। मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है। अरे भैया, ये क्या कर रहे हो आप? अरे कुछ नहीं, वो रोज आंधी आती है ना, छत बहुत गंदी हो गई थी, बस वही साफ कर रहा था। तो भैया आप क्यों कर रहे हो, किसी से करवा देते। अरे किससे बोलता, माँ और तेरी भाभी भी काम में ही लगे हुए हैं। ओहो भैया, हफ्ते में एक दिन तो मिलता है आपको रेस्ट के लिए, उसमें भी आप कोई ना कोई काम ढूंढ कर बैठ जाते हो। लाओ मैं कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगा। अरे भैया क्या कर लोगे, एक दिन तो रेस्ट कर लिया करो हफ्ते में। अरे भाई पूरा दिन पड़ा है रेस्ट करने के लिए, कर लूंगा। तू इतनी चिंता मत किया कर मेरी। तू बता, तुझे कुछ काम था क्या? हाँ भैया काम तो था। हाँ तो बोल फिर। वो भैया मुझे ना शॉपिंग करने जाना था, तो कुछ पैसे चाहिए। अच्छा बता फिर कितने चाहिए। और सुन, शॉपिंग जा रहा है तो ढंग के कपड़े खरीद लेना, पता है ना तुझे, कल से जॉब पर जाना है। हाँ हाँ भैया, बता दिया था मुझे काजल ने। हाँ उस ढंग के कपड़े खरीद लेना। हाँ हाँ भैया अच्छे लूंगा। ले ठीक है भैया, पर आप ये काम छोड़ दो, हो जाएगा। अरे नहीं बस हो गया, थोड़ा सा ही रह रहा था, और भी तो घर के बहुत काम हो जाते हैं। अरे मैं काजल से कह देता, वो साफ कर देती।
नहीं नहीं, मैंने कर दिया तो क्या हो गया, मैं भी खाली तो हूँ आज। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर शाम को। सुन, हाँ भैया, टाइम का पता है ना किस टाइम जाना है? सुबह से किस टाइम जाना है भैया? रात को जल्दी घर आ जाना, ज्यादा लेट मत होना। सुबह 8 बजे जाना है तुझे। हाँ हाँ ठीक है भैया, चला जाऊंगा मैं। अरे वैसे भैया जाना कहाँ है? ले, जो पूछना था वो तो पूछा नहीं तूने। छत की सफाई करवाएगा, तूने पूछा एक बार भी भैया कहाँ जॉब लगवाई है, कहाँ जाना है मुझे? अरे भैया भूल गया, पर आपने लगवाई है तो अच्छी जगह ही लगवाई होगी। हाँ, मेरे दोस्त की कंपनी है, उसमें लगवाई है। कौन सा दोस्त भैया? सुभाष की। अच्छा, वो तो विदेश में रहता था ना? हाँ, अब तो वो यहीं आ गया, अब उसने यही कंपनी खोल ली अपनी। अच्छा, हाँ, अच्छी जॉब है, मन लगा कर काम करना और कोई शिकायत का मौका मत देना। हाँ भैया, आप चिंता मत करो, कर लूंगा मैं। चल ठीक है, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। ठीक है भैया, चलो अच्छा है, अब ये भी लग जाएगा काम पर। मम्मी जी, अरे क्या हुआ? रो क्यों रही है? मम्मी जी, अभी अभी इनके दोस्त का फोन आया था। हाँ, क्या हुआ? इनका एक्सीडेंट हो गया। मम्मी जी, क्या? कहाँ है ये? इन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। अच्छा, तो क्या बोला उसने? वो ठीक तो है ना? अब मम्मी जी हॉस्पिटल में है। हाँ, बुलाओ, कहाँ है देवर जी? चलो जल्दी से। हाँ हाँ चल। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को। अरे भैया, आप चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाओगे आप। अरे मैं ठीक हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। अरे क्या ठीक है, सारा तो टूटा फूटा पड़ा है तू। अरे जान बच गई, ये बहुत अच्छी बात है। ये क्यों सोचते हो कि पता नहीं किसी की नजर लग गई, कुछ गलत हो गया? ये सोचो इससे भी ज्यादा गलत हो सकता था, पर नहीं हुआ। अब टूट फूट हो जाए तो ठीक भी हो जाए, पर सही सलामत तो है हमारी आंखों के सामने। उनके बारे में भी तो सोच के देख, गाड़ी में ये 5 लोग थे, 2 बचे हैं, 3 नहीं बचे। पता उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो, बेचारों पर कितना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होगा। भैया, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आप परेशान मत होना, मैं हूं ना, मैं रखूंगा आपका ध्यान। अरे भाई, तेरी नई नई जॉब लगी है, तू उस पर ध्यान दे, और सब है घर पर ध्यान रखने के लिए। हाँ बेटा, हम हैं इसका ध्यान रखने के लिए। तेरी नई नई नौकरी लगी है, ये ठीक कह रहा है, हम रख लेंगे इसका ध्यान। हाँ बेटा, तू अपनी जॉब पर ध्यान दे। इसे तो डॉक्टर ने 6 महीने का रेस्ट बताया है, और उसके बाद भी ऑपरेशन बोल रखा है पैर का। क्या पता कब ठीक हो पाएगा। घर चलाने के लिए कोई तो चाहिए। अब तू भी जॉब छोड़कर बैठ जाएगा तो कैसे काम चलेगा बता? हाँ भाई, पापा ठीक कह रहे हैं, तू अपने काम पर ध्यान दे, मैं ठीक हूँ। अरे भैया, क्या ठीक हो आप? और आपको इस हालत में छोड़कर मैं अपने काम पर, मेरा तो मन नहीं लगेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते, यहाँ है ना, पापा है, माँ है, तेरी भाभी है, सब ध्यान रख लेंगे मेरा। ठीक है भैया, जा, तेरा टाइम हो रहा है जाने का। हाँ, चाहता हूँ। चल एक बार मैं भी मंदिर होकर आता हूँ बेटा। हाँ पापा, जाओ आप, आराम से आ जाना। ठीक है बेटा, आता हूँ अभी। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। हाँ बहू, जा, इसके लिए थोड़ा सा दलिया बना दे, वो खिला दूंगी मैं। हाँ लाती हूँ, फिर तू कुछ खाकर दवाई ले लेना बेटा। हाँ माँ, ठीक है। अरे आप यहाँ बैठे हो, आपको ऑफिस नहीं जाना? अरे क्या ऑफिस जाऊँ, मुझसे तो भैया की ये हालत देख ही नहीं जा रही। अरे भैया अकेले पूरा घर संभालते थे, और अब तो वो 6 महीने तक बिस्तर से नहीं उठेंगे। और तो और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे या नहीं। भगवान ने ऐसा हमारे साथ ही क्यों किया? मुझसे नहीं देखी जाती भैया की ये हालत। अरे हमारा पूरा घर सिर्फ भैया ने चला रखा था, आज वो बिस्तर पर पड़े हैं तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या छूट गया हमसे। अरे उनका ध्यान रखने के लिए सब है घर पे, आप अपने जॉब पर ध्यान दो। वो तो पड़ी गई बिस्तर पर, अब आप भी नहीं कमाओगे तो घर कैसे चलेगा, जरा बताना। कमाना कमाना, सिर्फ तुझे कमाना ही दिखाई देता है क्या हर टाइम? तुझे भैया की हालत नहीं दिखाई दे रही? अरे दिखाई दे रही है मुझे, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है सब काम काज छोड़कर घर पे बैठ जाएं। जो होना था वो हो गया, नई नई जॉब लगी है आपकी, आपको वहाँ टाइम देना ज्यादा जरूरी है। और अभी आपने बोला ना कि भैया घर नहीं संभाल सकते, अब बिस्तर पर पड़ गए, तो अब घर कौन संभालेगा? आप संभालोगे ना? मैं सब समझ रहा हूँ, तू क्या बोलना चाहती है? तो ठीक है, समझ जाओ। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरे बिना बोले सब समझ जाओ, जाकर अपना काम देख लो। यहाँ पर सब है उनकी देखरेख के लिए। मैंने आपका बैग रेडी कर दिया है, आ जाओ। हद होती है किसी चीज की। अरे अकेली मैं क्या क्या करूँ, साफ सफाई भी कर लूँ, खाना भी बना लूँ,
अच्छा एक्सीडेंट हुआ इनका तो वो मैडम तो वहीं बैठी रहती है, किसी काम में हाथ नहीं बटवाती। मुझे ही पागल बना रखा है सबने। ये देखो बर्तन तो ऐसे इकट्ठे करके चली जाएगी जैसे इसके बाप ने नौकर लगा रखी हुई है। अरे एक्सीडेंट जेठ जी का हुआ है, वो पड़े हैं बिस्तर पर और ये दोनों सास बहू वहीं जमकर बैठी रहेंगी बस। जैसे डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, यही उठा देंगी उन्हें बिस्तर से। घर के कामों से बचती है बस, मेरे बस की भी नहीं है। आज मैं भी नहीं करती कुछ, बहुत हो गया इनका तो। अरे मैंने थोड़ी ना ठिकाने रखा है सब काम का, जिसको दिखेगा वो कर लेगा अपने आप। भूख लगेगी तो बना लेंगे खाना। अरे बहू कहाँ गई है? अरे न खाना बना ना बर्तन साफ हुए, ये बहू कर क्या रही है? अरे बहू ये सब क्या है? रसोई में सब कुछ ऐसा ही पड़ा हुआ है, ना सब्जी बनी ना रोटी बनी, और तो और बर्तन भी ऐसे पड़े हुए हैं। क्यों मम्मी जी, मैंने ठिकाने रखा है क्या सब काम का? अरे मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थकती हूँ। साफ सफाई भी, खाना भी और भी ऊपर के काम मैं अकेली करती रहती हूँ। कोई है हेल्प करवाने के लिए? अरे बहू थोड़ा बहुत काम तो मैं भी करवा देती हूँ। करवा देती थी मम्मी जी, अब नहीं। जब से जेठ जी का एक्सीडेंट हुआ है तब से आप और दीदी दोनों वहीं बैठी रहती हो। अरे उनको डॉक्टर ठीक करेंगे, आप लोग थोड़ी ना। पूरे घर का काम अकेली मैं करती हूँ, मेरे बस की नहीं है। अब मैं थक जाती हूँ मम्मी जी, अपने लिए तो मुझे टाइम नहीं मिलता। हाँ बहू कह तो तू भी ठीक ही रही है, अकेले कहाँ किसके बस की होता है इतना काम करना। कोई बात नहीं बहू, मैं करवा दूंगी तेरे साथ मिलकर काम। तुझे तो पता ही है क्या हालत है तेरे जेठ की। अरे वो तो पूरे दिन उसकी दवाई गोलियों में लगी रहती है, इसलिए घर का काम नहीं करवा पाती तेरे साथ। अरे मम्मी जी दवाई गोली देने का भी कोई टाइम होता है, हर टाइम थोड़ी ना वो दवाई देती रहती है। उन्हें अच्छा बहाना मिल गया है। मैं मानती हूँ वो तकलीफ में है, और वो तो बिस्तर पर पड़े है ना। चोट हाथ पैर पर लगी है, मुंह पर नहीं लगी। जब वो बोल भी नहीं सकते, अगर उन्हें कुछ काम हो तो वो बुला ले। ये क्या मतलब हुआ? हर टाइम भी वहाँ बैठी रहती है, उठती नहीं है वहाँ से। मैं क्या पागल हूँ? पूरे दिन तो आने जाने वालों की लाइन लगी रहती है, सबको चाय नाश्ता, घर का काम, साफ सफाई, कपड़े, कितना काम हो जाता है मम्मी जी। अकेला इंसान इतना काम कर सकता है क्या? मेरे बस की नहीं है, मुझसे जितना होगा ना मैं उतना ही करूँगी। हाँ बहू तू उतना ही कर लेना जितना तुझसे हो। और देख उससे भी कहूंगी मैं, ठीक कह रही है तू भी। उसे कोई काम हो तो वो बुला ले, वो तो वहाँ से हिलती नहीं, बैठी रहती है बस। चल कोई बात नहीं, तू खाना बना ले, तेरे ससुर जी आते होंगे खाना खाने, मैं समझाती हूँ उसे, करवाएगी तेरे साथ काम। ठीक है, मुझे ही बनाना है खाना भी। बहू हाँ मम्मी जी। अरे बहू इसे दवाई वगैरह देने के बाद घर का कुछ काम करवा लिया कर, वो बेचारी अकेली क्या क्या करे। तो मम्मी जी आप कहना क्या चाहती हो? मैं फ्री हूँ। अरे आपको दिखाई नहीं देता क्या हालत है आपके बेटे की? कभी इन्हें पानी पिलाओ, कभी इन्हें दवाई दो। अरे वॉशरूम तक मैं ले जाती हूँ सहारा देकर, और आपको मैं खाली लगती हूँ? अरे बहू वो बात नहीं है, जब इसको जरूरत हो तो ये आवाज लगा ले, तब आ जाया कर। घर के बहुत काम हो जाते हैं, वो अकेली क्या क्या करे बेचारी। हाँ माँ ठीक कह रही है पायल, तू काजल के साथ घर का काम करवा लिया कर। हर टाइम मेरे पास बैठे रहने से क्या होगा? अच्छा तो आपको भी यही लगता है कि मैं हर टाइम खाली रहती हूँ, मेरे पास कोई काम ही नहीं है करने को? अरे बहू तू इतना तेज क्यों बोल रही है? तुझसे आराम से ही तो कह रही हूँ मैं। अरे मैं मानती हूँ तू भी परेशान है, इसका ध्यान रखती है, और तू इस काम को गिनवा क्यों रही है? तू इसकी पत्नी है, तू इसका ध्यान नहीं रखेगी तो कौन रखेगा बता? अच्छा तो सारे फर्ज मेरे ही है, आप लोगों के कोई फर्ज नहीं है? अरे जब ये खूब कमाते थे, जब तो सबको अच्छे लगते थे, जब तो सब आ जाते थे पैसे मांगने, अब ये बिस्तर पर पड़ गए तो अब सबको बोझ लगने लगे। अरे बहू ऐसा किसने कहा कि ये बोझ है? वो तो बात को घुमा रही है, उससे बस इतना ही तो बोला है तू घर का काम करवा लिया कर उसके साथ, उससे अकेले से नहीं होता। इसमें क्या गलत कह दिया बता? रहने दो मम्मी जी, मैं सब जानती हूँ आप क्या कहना चाहती हो। और आपने भी यही बोल दिया कि काम करवा लिया कर। अरे हर टाइम आपके आगे पीछे लगी रहती हूँ, वो तो दिखता नहीं है आपको? एक ही काम हो सकता है, तो आपकी सेवा कर लो या घर का काम कर लो। मैं भी तो इंसान हूँ, मैं नहीं थकती क्या? अरे तो इसमें माँ ने गलत क्या कह दिया? यही तो बोला है उसके साथ हेल्प करवा लिया कर, और जब मुझे कोई जरूरत होगी तेरी तो मैं आवाज लगा के बुला लूंगा। इसमें इतना झगड़ा करने वाली कौन सी बात है बता? आप तो रहने दो, आपने कितना किया है इस परिवार के लिए? किसी को है कोई गुण एहसान? देवर जी को देख लो, रोज चले जाते हैं अपने ऑफिस। ये भी नहीं है कि भाई इस हालत में है तो छुट्टी ले ले ऑफिस से, पर नहीं, सबको अपना काम प्यारा है। अरे तू क्या बोले जा रही है? उसकी नई नई नौकरी लगी है, जाने दे उसे। और वैसे भी छुट्टी वाले दिन तो वो मेरे पास ही रहता है। तो एहसान करता है क्या? आपने भी कितना किया है उनके लिए, ये तो सब लोग भूल गए आपके बिस्तर पर पड़ते ही कि आपने कुछ किया भी है इनका। अरे बहू बात को कहां से कहां ले जा रही है तू? कोई कुछ नहीं भूला, सबको याद है किसने क्या किया था। ये बातें गिनवाई नहीं जाती है। तो मम्मी जी आप भी तो गिनवा रही हो यहाँ आके, मैं कोई घर का काम ही नहीं करती हूँ। मेरे कपड़े इनके कपड़े क्या ये धोती है जिसने सिखाकर भेज दिया आपको? अरे मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मुझे क्या दिखाई नहीं देता? हाथ धोती है मम्मी जी। अरे आप भी तो हेल्प करवाती हो उसके काम में, क्या मैं ही करवाऊंगी तभी काम होगा? बहू मुझे तो माफ कर, मैंने तो तुझसे कह के गलती करी, मैं तो कर लूंगी अपने आप। जिससे कहो वही खाने को आती है। और आप
पड़े रहो यहाँ। कोई काम हो आवाज देते रहना। किसी को कदर नहीं है मेरी। काजल, हाँ क्या है? तूने मम्मी जी को सिखाकर भेज दिया, तुझे शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत? क्यों? मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे शर्म आई? अरे तू सारे एहसान भूल गई मेरे। एहसान? कौन से एहसान? जब तो बड़ी आती थी मेरे पास, दीदी मेरे पति की नौकरी लगवा दो, जेठ जी से कह दो कहीं नौकरी लगवा दो, इतनी अच्छी नौकरी लगवा दी तेरे पति की। आज मेरा पति बिस्तर में पड़ा है तो तुझे ऐसे बातें आ रही है? अरे उन्होंने कितना किया है तेरे लिए, सब भूल गई तू? क्या किया है बताना जरा। अच्छा अब ये भी बताना पड़ेगा क्या किया है? हाँ तो माँ बाप नहीं है क्या उनके, जो सब कुछ जेठ जी ने किया है? हाँ हाँ अब तो सब कुछ हो गया ना, अब तो तुझे ऐसी बातें आएंगी। एक बात सुन ले मेरी कान खोलकर, मैं भी एक ही काम करूंगी, या तो अपने पति की सेवा करूंगी या घर का काम करूंगी। मैं भी इंसान हूँ, कोई लोहे की नहीं बनी हूँ जो थकती नहीं हूँ। सुबह 4 बजे उठती हूँ, हाँ तो सुबह 4 बजे उठती हूँ, घर के काम करने के लिए नहीं उठती हूँ जो मुझे सुना रही हूँ। और अपने पति का खुद नहीं करोगी तो और कौन करेगा? तो एहसान किसे दिखा रही हो? और तू घर का काम करके किसे एहसान दिखा रही है? तेरा भी तो आज तक हमने किया ही है। बस दीदी बहुत हो गया, बहुत बोल लिया आपने। तेरा भी किया है। माँ बाप है अभी जिंदा इनके तो इतना एहसान दिखा रही हूँ? अच्छा मतलब मैं पूरे दिन लगी रहती हूँ उनके आगे पीछे, कभी दवाई देती हूँ, कभी खाना खिलाती हूँ, वॉशरूम में भी पकड़ कर ले जाती हूँ। ये काम नहीं है? इनमें कोई नहीं थकता? तू घर के काम में थक जाती है। अरे क्या हो रहा है ये सब? क्यों घर सर पे उठा रखा है? देख लो मम्मी जी, मुझसे यहाँ लड़ने आई है, ये तो है नहीं घर के काम में मेरी हेल्प करा दे, ऊपर से लड़ने और आई है मुझसे। अच्छा लड़ भी नहीं रही हूँ? मम्मी जी क्या लगा रखा है इसमें काम? ऐसा क्या काम कर लिया इसने? पहले मैं भी तो करती थी, अब मेरा पति बिस्तर पे पड़ा है तो आज इससे बातें आ रही है। इनका कितना किया है उन्होंने? अरे एहसान मानना तो बाहर में गया, मुझे काम का एहसान दिखा रहे हैं। कोई किसी को कुछ मत दिखाओ और ना कुछ करो, मैं कर लूंगी, मैं हूँ तुम सबसे जवान। हद कर दी तुमने, घर में बीमार आदमी पड़ा है और इतनी सी शर्म नहीं है तुम लोगों की। तुम दोनों चली जाओ यहाँ से, मैं कर लूंगी सारा काम। मैं भी जा रही हूँ, मैं क्यों रुकूं? हाँ हाँ जा। कितनी बेशरम है दोनों की दोनों, हद होती है कामचोरी की भी। एक को घर का काम करना पड़ रहा है तब पूरे दिन सुनाती रहती है, एक अपने पति का ही कर रही है तो भी दूसरे के ऊपर एहसान है। मैं ही कर लेती हूँ काम, देखूंगी मैं कितना घिस जाऊंगी काम करके। अरे देवर जी इनके तो हाथ पैर ठीक हो गए, अब तो प्लास्टर नहीं है, अभी चल फिर सकते हैं ना? नहीं भाभी, अभी प्लास्टर ही हटा है, पर डॉक्टर ने अभी चलने फिरने से मना किया है। क्या? पर कब तक? अरे कब हो गए अपने पैरों पर खड़े? भाभी अभी तो डॉक्टर ने कोई टाइम नहीं बताया, हो भी सकते हैं और नहीं भी। क्या? हाँ भाभी, भैया की सेवा करनी पड़ेगी आपको। अरे जब डॉक्टर की दवाई कुछ नहीं कर रही तो मेरी सेवा क्या कर लेगी? और मैं तो तंग आ चुकी हूँ, अब आप करना अपने भाई की सेवा, मैं जा रही हूँ अपने मायके। बहू तू इसे ऐसी हालत में छोड़ के अपने मायके जाएगी? तुझे शर्म नहीं आती? बस मम्मी जी बहुत हो गया। अरे कितने दिनों से मैं अपने मायके नहीं गई हूँ, यहाँ पर बंद कर रह गई हूँ। पूरे दिन इनकी सेवा करो, फिर घर के काम में भी हेल्प कराओ, मेरे बस की नहीं है अब। आखिर मैं भी इंसान हूँ, दुखी होकर ही बोल रही हूँ, इतना मेरे बस की नहीं है अब। मैं अपने मायके जा रही हूँ, और वैसे भी डॉक्टर ने तो बोल दिया है ये तो कभी उठ ही नहीं पाएंगे, तो क्या मैं कभी नहीं जाऊंगी अपने मायके? बहू कुछ तो शर्म कर ले। अरे तेरा आदमी बिस्तर पे पड़ा है, तुझे अपने मायके जाने की लग रही है? हाँ लग रही है, नहीं चाहिए मुझे ऐसा आदमी, मैं तो जा रही हूँ अपने घर। अरे क्यों जाओगी? फिर मैं अकेले क्या क्या करूँगी? मैं भी जा रही हूँ अपने मायके। अरे मैं भी थक चुकी हूँ, कितने दिन हो गए मुझे गए हुए अपने मायके। पागल हो गई है क्या? तू क्यों जाएगी? क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? अरे मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी अपने घर जाना है, पूरे दिन बस काम काम काम। तू क्यों जाएगी? मैं जाऊंगी। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम दोनों चली जाओ। आप ठीक हो? अरे आप तो अपने पैरों पर खड़े हो, पर अभी तो देवर जी ने बोला कि कोई गारंटी नहीं है आप खड़े भी हो पाओगे या नहीं, पर आप तो ठीक लग रहे हो। क्यों? खुशी नहीं हुई मुझे ऐसे देखकर? बहुत तकलीफ हो रही थी ना मेरी सेवा करने में। हाँ दीदी जेठ जी ठीक कह रहे हैं, आपसे सेवा नहीं करी गई अपने पति की। बस काजल, तकलीफ तो तुझे भी बहुत हो रही थी घर के काम करने में। तुम दोनों को किसी से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ अपने आप से मतलब है। वो काम करके थक गई तो उसे अपने मायके जाना है, वो पति की सेवा करके थक गई तो उसे अपने मायके जाना है। तो ठीक है फिर जाओ तुम लोग, यहाँ पर क्यों हो? नहीं नहीं गलती हो गई जी। नहीं नहीं, गलती तो हमसे हो गई जो तुम लोगों को अपना समझ लिया। पर आज मुझे पता चल गया अपने अपने होते और दूसरे दूसरे होते। तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया। जब सैलरी आती थी ना सबसे पहले हाथ फैलाती थी तू, मुझे मेरी पॉकेट मनी दो। तुझे सिर्फ सैलरी का इंतजार रहता था, मेरा नहीं। और एक मेरी माँ ऑफिस से आते ही ये नहीं पूछती थी बेटा तेरी सैलरी मिली या नहीं मिली, ये पूछती थी कि तू थक गया होगा तेरे लिए चाय नाश्ता ले आती हूँ। फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, तेरा हक है। और एक ये मेरा भाई, क्या बोलती थी तू कि कोई किसी का नहीं है, आपने इसकी नौकरी लगवा दी है, ये आपको अब कुछ नहीं समझेगा। अरे ये मेरा भाई है, इसने मुझे समझा ना कि ना तूने। तेरे ऊपर कितना विश्वास किया था मैंने, पर आज मुझे पता चला तू मुझसे प्यार नहीं करती थी,
तुझे सिर्फ मेरी सैलरी चाहिए थी, इसलिए था वो दिखावा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। गलत तो मैं सोच रहा था, अब सही सोच रहा हूँ। अपने पराये में फर्क बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया तुम दोनों ने। अब ऐसा करो, तुम दोनों ही अपने मायके जाओ। हाँ काजल, भैया ठीक कह रहे हैं बिल्कुल। तुझे भी अपने घर जाना था ना, जा, जिससे जहाँ जाना है वहाँ जाओ। हाँ जाओ जाओ, जल्दी करो। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलो। अरे आप ठीक हो? मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, अब मैं ठीक हूँ, मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी इसलिए। और जब तक ये पता था कि मैं उठ नहीं पाऊंगा कभी, जब तुझे अपने मायके जाना था मुझे छोड़कर, है ना? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? मुझे माफ कर दो जी, मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं, अच्छा ही हुआ जो तुम्हारा ये रूप निकल कर सामने आया। कम से कम पता तो चला कि अपने खून के रिश्ते क्या होते हैं और दूसरे क्या होते हैं। मेरी माँ और मेरे भाई से पूछो, वो कितने दुखी थे मेरे लिए। दुख इसे कहते हैं। और एक दुख तुझे था, जो तुझे सेवा करनी पड़ रही थी मेरी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे क्या जरूरत है माफी मांगने की? अपने घर जाओ जहाँ तुम्हारे अपने हैं। यहाँ तो तुम्हारा कोई अपना है ही नहीं। अगर अपना होता तो दुख की घड़ी में साथ देती तुम दोनों, ना कि छोड़कर जाने की बात करती। अरे मैं ठीक तो बता दिया था डॉक्टर ने, पर मैंने ही मना किया था माँ से और सूरज से कि वो अभी ना बताए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि घर में क्या चल रहा है। बस मैं ये देखना चाहता था कि तुम लोग कितना गिर सकती हो। और देखो, आ गई सच्चाई सामने। आज तो तुम दोनों घर तक छोड़ने के लिए तैयार हो गई। और काजल, तुझे मैंने अपने छोटे भाई की बहू नहीं, अपनी छोटी बहन समझा था, और मुझे इसका इतना बुरा नहीं लगा जितना तेरा लगा है। अरे इसकी तो आदत थी ऐसी, पर तू तो पहले बहुत अच्छी थी, घर का सारा काम करती थी भाग भाग कर। पर घर में थोड़ा सा दुख क्या आ गया, तुम दोनों घर छोड़ने को तैयार हो गई। ठीक है तो फिर जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जहाँ तुम लोगों के अपने रहते हो। नहीं नहीं जेठ जी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमें दुख की घड़ी में आप लोगों का साथ देना चाहिए था। हाँ जी, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। बेटा, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, माफ कर दे इन्हें। अरे बहू के बिना क्या घर घर लगेगा। नहीं माँ, जाने दो इन्हें जहाँ जाना चाहती है। हाँ माँ, कोई जबरदस्ती नहीं है, हम तो अपना कर लेंगे जैसे होगा। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गलती सबसे हो जाती है, माफ कर दे इन्हें। हाँ जी, आगे से हम झगड़ा नहीं करेंगे, मिलकर काम करेंगे। हाँ जेठ जी, हमें माफ कर दो। चलो, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास तो हुआ।